एवरीवन, वेलकम टू द लेट मोड चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कमल नारायण ठाकुर आज आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट क्लास में मंथ बेस्ड पजल पढ़ाऊंगा। मंथ बेस्ड पजल काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की सीरीज हम चला रहे हैं लेट मोड चैनल पे, हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि मोस्टली बच्चों को, यूं मान लें कि 60 to 70% बच्चों को यही सेक्शन में प्रॉब्लम आता है कि सर किस तरह से हम क्रैक करें, कैसे हम मतलब कौन सा फॉर्मूला ऐसा लगाएं, कैसे प्रैक्टिस करें, आखिर हम उसको डिटेलिंग में जाएं या फिर शॉर्टकट में तरीका अपनाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकें, यही हम सीरीज चला रहे हैं। तो चलिए, आज का जो पजल का बेस्ड है वो पजल बेस्ड है मंथ बेस्ड। जी हाँ, मंथ बेस्ड पजल काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये इजी लेवल का आज का जो पजल है, इजी लेवल का। देख लीजिए यहाँ पे, There are 7 friends namely P, Q, R, S, T, U and V. All friends are studying different school and deposit fees different month of the year like January, March, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। जी हाँ, तो याद रखिए कि जैसे हमें पता चल गया कि 7 फ्रेंड हैं और वो हर फ्रेंड जो है वह अलग अलग मंथ में डिपॉजिट करते हैं, स्कूल फीस डिपॉजिट करते हैं स्कूल में। तो जैसा कि दिया हुआ है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। याद रखिए, जब भी आप मंथ बेस्ड पजल को बनाएंगे तो आप ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें फिर जनवरी, मार्च में। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो यहाँ पे किसी महीने में 31 फर्स्ट डेज होते हैं, किसी में 30 होते हैं और किसी में 29 या 28 होते हैं और इंफॉर्मेशन दिया रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज आप इस लाइन को, जब हम इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि जैसे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर दिया हुआ है, सारे के सारे में 31 डेज होते हैं। जी हाँ, सारे के सारे में 31 डेज होते हैं। तो इसमें अगर आपने देख लिया कि हाँ, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी कभी दे देता है ना कि क्यू जो है वो डिपॉजिट फीस नहीं, 30 महीने वाले में जिसमें 30 डेज होते हैं उसमें डिपॉजिट फीस नहीं करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम देख रहे हैं और उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है यहां से स्टार्ट है इंफॉर्मेशन। तो चलिए, इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम एक बेस ले लेते हैं। याद रखिए, जब भी डे या मंथ या डेट वाला रहे तो हम मोस्टली में हम इसी को बेस लेंगे। तो जैसे दिया हुआ है जनवरी, सारे 31 महीने वाले हम ले लेंगे। मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर नहीं होगा यहाँ पे, अक्टूबर होगा और दिसंबर होगा। ये 7 मंथ हमने यहाँ पे इसको बेस ले लिया। और याद रखिए, फ्लोर बेस्ड पजल और ये पजल हम दोनों पॉसिबिलिटीज हम साथ में लेकर बनाते हैं। और ये ऐसा है कि IBPS RRB प्रीलिम्स के टाइप का है, मतलब बहुत ही इजी, 1.5 मिनट में, 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाना है। जैसे हम यहां से इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि 3 persons हैव डिपॉजिट फीस बिटवीन द मंथ इन विच P and S डिपॉजिट। 3 लोग जमा करते हैं P और S के बैच में। नाइदर वी नोर यू हैड डिपॉजिट फीस इन जनवरी या दिसंबर। V और U में से कोई भी जनवरी या दिसंबर में नहीं डिपॉजिट करता है। ओनली वन पर्सन से डिपॉजिट फीस बिटवीन द मंथ इन विच U and V। U और V के बीच में सिर्फ एक ही लोग फीस डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद है, देर आर मोर देन 2 person हु हैव डिपॉजिट फीस बिटवीन द मंथ इन विच Q and R डिपॉजिट। जी हाँ, Q और R के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं। R has deposit fees neither in March nor in May. P has deposit fees before S but not in May. Q has deposit fees in December. हमें जब लास्ट में हमने पढ़ लिया ना एक लाइन कि Q जो है वो दिसंबर में फीस डिपॉजिट करता है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। Q के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल गया तो दोनों पॉसिबिलिटीज में हम Q को दिसंबर में रख लेंगे। अब Q के बारे में रिलेशन बनाइए कि Q के बारे में क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं, दे आर मोर देन 2 person हु हैव डिपॉजिट फीस बिटवीन द मंथ इन विच Q and R डिपॉजिट। Q और बाज के में 2 से ज्यादा। उसके बाद R के बारे में ये दिया हुआ है, R हैज डिपॉजिट नाइदर इन मार्च नोर इन मई। मतलब कि हम ना मार्च R को यहाँ में से किसी में भी नहीं ले सकते हैं। चलिए, अगर मानने हम R को यहाँ पे लिया है तो Q और R के बीच में सिर्फ 2 लोग हुए, बट कहता है कि मोर देन 2, दैट मीन्स कि R को एक ही जगह है, R के लिए जनवरी में बस एक ही जगह है। अब R हमारा हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व। P है, उसके बाद देखिए कि क्या R और Q के बारे में कुछ कहीं पे दिया हुआ है और इंफॉर्मेशन। तो हम जैसे देख रहे हैं कि जी नहीं, बस जो इंफॉर्मेशन था Q और R के बारे में वो हम इंफॉर्मेशन हमने ले लिया है।
अब कहता है 3% हैड डिपॉजिट फीस बिटवीन द मंथ इन विच पी एंड एस डिपॉजिट, जिसमें पी और एस डिपॉजिट करते हैं उनके बीच में 3 लोग हैं, और पी एस के बारे में क्या दिया हुआ यहां पे दिया ही है, पी हैज डिपॉजिट फीस बिफोर एस बट नॉट इन मई। अब ध्यान रखिए, कभी कभी एग्जाम में इस तरह के हमने ऐसे जो कंटेंट हम बना रहे थे, जो क्वेश्चन बना रहे थे, तो यहां पे दिया होता है ना कि 3% हैव डिपॉजिट फीस बिटवीन द मंथ्स इन विच पी एंड एस डिपॉजिट, कॉमा करके दे दिए होते पी हैज डिपॉजिट फीस बिफोर एस बट नॉट इन मई, बट हमने ऐसा नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? एग्जाम में भी सेम एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कभी कभी कि एक लाइन ऊपर में दी होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम उसको कहां पे पुट करें, और दूसरा लाइन सीधे लास्ट में दिया रहता है। तो हम पहले ही बताते हैं कि पजल को हमें 10-15 सेकंड 20 सेकंड जो भी लगे, एक बार पजल पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इंफॉर्मेशन कहां से पुट करना है। अब इसके बारे में आप देखिए कि 3% पी एस और एस के बीच में 3% है, और क्या कहता है, पी जो है वो एस से पहले डिपॉजिट करता है बट मई में नहीं करता है। तो पी को हम जुलाई में तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि पी और एस के बीच में हमें 3 लोग चाहिए, तो जुलाई में हम नहीं ले सकते हैं। क्या हम पी को अगस्त में ले सकते हैं? तो 1 2 3 नहीं, अगस्त में भी नहीं ले सकते हैं। बट कहता है कि एस, पी पहले है एस बाद में है, तो पी के लिए बस सिर्फ तो एक ही जगह बचा ना, पी के लिए यहां पे और एस के लिए यहां पे, क्योंकि पी मई में नहीं हो सकता और पी और एस के बीच में हमें मतलब कि 3 लोग आने ही आने चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, सारे इन्फॉर्मेशन हो गए। नाइदर वी नोर यू हैड डिपॉजिट फीस इन जनवरी और दिसंबर, वी और यू में से कोई भी जनवरी या दिसंबर डिपॉजिट नहीं करता है। और उसके बाद क्या, ओनली 1% हैड डिपॉजिट फीस बिटवीन द मंथ इन विच यू एंड वी डिपॉजिट, यू और वी के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं, तो वी या तो यहां पे हो सकता है या फिर यहां पे हो सकता है, बस। उसके बाद कौन सा बचा, एक ही जगह बची है, कौन सा बचा उसके लिए, 3% हैड डिपॉजिट फीस, कौन, पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी, तो टी बचा है, बस टी को हमने यहां पे ले लिया। तो हम चीज देख रहे हैं, अब पजल हमारा बन गया। कौन सा सी एग्जैक्ट हमें नहीं मिला लोकेशन, ये इसका यू या वी का हमें एग्जैक्ट नहीं पता चला कि ये लोग कहाँ पे बैठे हैं, यू और वी का हमें एग्जैक्ट नहीं पता चला, बाकी हमारा पजल बन गया जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। तो काफी इजी था ये, हमने IBPS RRB प्रीलिम्स, पीओ प्रीलिम्स ले लिया, क्लर्क प्रीलिम्स ले, इसी टाइप का रखा था। तो चलिए इसी बेस पे हमने जो 5 क्वेश्चन बनाया है, उसी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मतलब कि कमेंट करना है, जैसे कि आप लोग अभी आजकल में कर भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग, 2-3 लोग तो कर ही रहे हैं। तो जी हाँ, हमें इस कमेंट बॉक्स में आंसर पोस्ट कीजिए। और कुछ लोग हैं कि पजल देख लेते हैं, पजल सही बना है बट कमेंट जो है वो गलत करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप भी जब एग्जाम में पजल बनाएंगे बट अगर आपने आंसर ही उसका गलत कर दिया, मान लीजिए 5 में से आपने 2 आंसर गलत ही कर दिया, तो फिर तो हो गया ना कि 3 में से 0.50 आपका कट ही जाएगा नंबर, 2.5 नंबर मिला। जो 5 का 5 सॉलिड नंबर मिलना चाहिए था आपको 2 से 3 मिनट में, वो 2.5 नंबर आ गया। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम ट्रिकी थोड़ा सा डालते हैं कि आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो हम हमेशा यही बताते हैं कि पजल को सॉल्व करने में 2 मिनट, ठीक है, हम मान लेते हैं इस तरह के पजल को मोस्टली 2 मिनट, बट 2 मिनट 5 क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में लगेगा ही लगेगा। क्योंकि बाकी क्या होता है ना, सिर्फ सोचते हैं कि अरे मेरा पजल तो 2 मिनट में सॉल्व हो गया, मेरा पजल तो 3 मिनट में हो गया, मेरा पजल तो 1 मिनट में ही हो गया। भाई साहब, बट उस पे 5 जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी तो थोड़ा टाइम दोगे ना आप, और क्वेश्चन भी कभी कभी ट्रिकी होता है। तो ध्यान रखिए कि आपको इस समय के सारा का सारा जो सार ये है कि हमें 5 क्वेश्चन और प्लस पजल को सॉल्व करते हुए हमें 4 मिनट मैक्सिमम इस तरह के पजल को 4 मिनट देना है, सॉल्व करना है। और प्रीलिम्स लेवल के पजल को 4 से 5 मिनट, बस 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है। तो जी हाँ, ये सेशन कैसा लगा आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं hi@lightmode.in पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके आप शेयर कीजिए अपनों के साथ। और अगर आपको कोई कोर्स रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप हमारे lightmode.in पे जाइए, litmode.in पे वेबसाइट पे, litmode.in पे www.litmode.in, वहाँ पे कोर्स वाला टैब है। आप कोई भी कोर्स चाहे तो आप हमारे वहाँ से परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आपका समय शुभ हो, आने वाले एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।